नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नीर 143 क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जैसे आपके लिए पर डे 5 क्वेश्चंस लाता हूं करंट अफेयर के। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो 5 क्वेश्चंस लाता हूं और उससे जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स बनते हैं वो सारे बताता हूं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है, विश्व आघात दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व आघात दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को। तो दोस्तों, विश्व आघात दिवस मनाया जाता है आपको 17 अक्टूबर को। क्या विश्व आघात दिवस हर वर्ष दोस्तों 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जानते हैं। जैसे पता है विश्व आघात दिवस, जैसे दोस्तों पता है कि दुर्घटनाएं होती हैं या किसी जैसे आग लगना, दुर्घटना होना या रेल एक्सीडेंट या कोई भी ऐसी कोई इंसिडेंट या कोई इंसिडेंट जिससे किसी बंदे को चोट या क्षति पहुंचे, नुकसान हो, तो दोस्तों ऐसी घटनाओं के लिए बनता है एक आपका विश्व आघात दिवस। ये दोस्तों हर वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। यह दिन दोस्तों विश्व भर में दुर्घटना और चोटों के कारण मृत्यु और विकलांगता, क्या है दोस्तों? मृत्यु और विकलांगता, मृत्यु और विकलांगता की बढ़ती दर और उन्हें रोकने के बढ़ती दर और उन्हें रोकने के प्रभाव पर या रोकने के उनके सुझावों पर कार्य करता है या प्रकाश डालता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश डालता है। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों मृत्यु और विकलांगता जैसी इसकी दर, जैसे पता कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसमें विकलांग भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। इन केस एनी केस, तो दोस्तों इन केस में आपको ये इसके लिए मनाया जाता है विश्व आघात दिवस 17 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों। और बात कर लेते हैं आघात दोस्तों, इसमें एक बात कहते हैं कि ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, आपने सुना होगा। तो ट्रॉमा का अर्थ होता है दोस्तों शरीर को होने वाला कोई भी आघात। एक दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो इसको। ट्रॉमा का अर्थ होता है शरीर को होने वाला कोई आघात। ठीक है। ट्रॉमा का अर्थ है शरीर को होने वाला कोई आघात। अब दोस्तों ये आघात कई कारणों से हो सकता है, जैसे लिख देता हूं। जैसे हमने बताया दुर्घटना या जलना आग से, या फिर आपका जैसे गिरना या हिंसा या दंगा, या फिर जैसे बाढ़ आ गई या कोई आपदा आ गई, विपदा। दोस्तों इन सभी कारणों से अगर कोई भी पॉइंट आता तो इसके लिए ये बनाते हैं सुझाव, कैसे दुर्घटनाएं कम, उसकी दर और मृत्यु, इनसे कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, ये सब जानकारी विश्व आघात दिवस इसके लिए बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला पॉइंट जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप जीती है? क्या है दोस्तों? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? तो दोस्तों ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, भारत, चीन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप जीती है। अब दोस्तों किससे जीती है? ये तो भारत ने जीता, अब हराया किसको है दोस्तों? तो दोस्तों ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये बात कर लेते हैं 16 अक्टूबर 2021 को
ये कब जीती है दोस्तों? तो ये 16 अक्टूबर को जीती है। क्या? 16 अक्टूबर 2021 में भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप जीती है। ठीक है दोस्तों, भारत ने नेपाल को 3-0 से हराकर 8वीं चैंपियनशिप फुटबॉल दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ जीती है चैंपियनशिप। भारत ने नेपाल को 3-0 से हराकर ये चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, तो 3-0 से हराकर 8वीं चैंपियनशिप जीती है। कितनी? 8वीं चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, तो 8वीं चैंपियनशिप भारत ने जीती है। किसको? नेपाल को हराकर। कितने से? 3-0 से हराकर। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसके मुख्य कोच इगोर स्टिमेक के नेतृत्व में यह भारतीय फुटबॉल की टीम पहले खिताब जीती है। मुख्य कोच दोस्तों, बात आती है मुख्य कोच कौन थे? इसके मुख्य कोच इगोर स्टिमेक के नेतृत्व में भारतीय फुटबॉल ने पहली खिताब जीती है। पहली खिताबी जीती है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। सुनील छेत्री ने भारत और नेपाल के बीच के फाइनल में अपनी 80वीं अंतरराष्ट्रीय स्ट्राइक के साथ प्रतिष्ठित लियोनेल मेसी के अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों की बराबरी कर ली। दोस्तों सुनिए, एक इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है? सुनील छेत्री ने, दोस्तों सुनील छेत्री जो है, सुनील छेत्री ये एक प्लेयर है। ठीक है दोस्तों, भारत और नेपाल, इन्होंने सुनील छेत्री ने भारत और नेपाल के बीच में अपनी 80वीं अंतरराष्ट्रीय, कितनी? 80वीं अंतरराष्ट्रीय स्ट्राइक के साथ प्रतिष्ठित लियोन मेसी, जो प्रसिद्ध हैं या फेमस हैं, कौन? लियोनेल मेसी। प्रतिष्ठित लियोनेल मेसी के अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों की बराबरी कर ली। क्या? अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों की बराबरी कर ली है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। सुनील छेत्री सक्रिय खिलाड़ियों में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी। दोस्तों सुनील छेत्री जो हैं, ये अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में, क्या? अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। सिटमेक, जिरी पेसक 1993 और स्टीफन कंस्टेंटाइन 2015 के बाद भारतीय टीम के साथ खिताब जीतने वाले तीसरे विदेशी कोच बने हैं। दोस्तों और एक इससे रिलेटेड मोस्ट पॉइंट है, तो दोस्तों ये अगला पॉइंट है क्या? सिटमेक, जिरी पेसक 1993 में 1993 और स्टीफन
स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन 2015 के बाद भारतीय टीम के साथ तीसरे ये भारतीय टीम के साथ खिताब जीतने वाले तीसरे विदेशी कोच बने। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद तीसरा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2021 में भारत के कोविड-19 टीकाकरण पर एंथम का शुभारंभ किया? दोस्तों इन क्वेश्चन से पहले मैं दोस्तों अगर आपसे एक बात कहूं, अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट है आपका हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, नरेंद्र सिंह तोमरी, और डी ऑप्शन है एक व दोनों। तो दोस्तों एक व दोनों आपका राइट आंसर डी है। कौन सा? एक व दोनों, मतलब हरदीप सिंह पुरी और मनसुख मंडाविया ने 2 अक्टूबर 2021 में भारत के कोविड-19 टीकाकरण पर एंथम का शुभारंभ किया। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब दोस्तों ये किस दिन शुभारंभ किया? 21 अक्टूबर को पूछा जाएगा, तो दोस्तों ये 16 अक्टूबर 2021 को, क्या 16 अक्टूबर 2021 को ये भारत के कोविड-19 टीकाकरण पर हरदीप सिंह पुरी और मनसुख मंडाविया ने 16 अक्टूबर 2021 में एंथम कोविड-19 के टीकाकरण पर एंथम का शुभारंभ किया। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। एंथम को दोस्तों किसने गाया? तो दोस्तों आपको पता होगा, इस एंथम को एक क्वेश्चन और बनता है, ये जो एंथम शुरू किया है हरदीप सिंह पुरी और मनसुख मंडाविया ने, इस एंथम को किसने गाया है? तो इस एंथम को दोस्तों पद्मश्री कैलाश खैर गायक ने गाया है। ठीक है दोस्तों, पद्मश्री कैलाश खेर गायक ने इस एंथम को गाया है। तो दोस्तों इसका शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो दोस्तों इसका शुभारंभ नई दिल्ली के शास्त्री भवन में राष्ट्रीय गान का शुभारंभ किया गया। कहाँ किया गया? इस एंथम का दोस्तों शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली के शास्त्री भवन में राष्ट्रगान का शुभारंभ किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। कहा? नई दिल्ली के शास्त्री भवन में। ठीक है दोस्तों, पूछा जाए कि ये जो कोविड-19 का टीकाकरण है, उस पर एंथम जो गाया गया था, वो उसका शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये नई दिल्ली के शास्त्री भवन में राष्ट्रगान का शुभारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने अब तक कुल कितनी खुराक दी है? तो दोस्तों भारत ने अब तक कुल 548 कोविड-19 वैक्सीन खुराक दी है। ठीक है दोस्तों,
अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि मुंबई डाक विभाग ने राष्ट्रीय डाक दिवस के अवसर, दोस्तों मुंबई जो डाक विभाग ने था उसने राष्ट्रीय डाक दिवस के अवसर पर नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च किया। राष्ट्रीय डाक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है राष्ट्रीय डाक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। पहला है 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। तो दोस्तों राष्ट्रीय डाक दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब दोस्तों मुंबई डाक विभाग ने 16 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय डाक दिवस के ऊपर एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? नो योर पोस्टमैन। क्या? नो योर पोस्टमैन। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, मुंबई डाक विभाग ने राष्ट्रीय डाक दिवस के अवसर पे कौन सा ऐप लॉन्च किया है एंड्रॉइड आधारित? तो दोस्तों नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च किया है मोबाइल आधारित। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों इस ऐप का उपयोग कर नागरिक अपने बीट पोस्टमैन का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये जो ऐप है इससे अपने बीट पोस्टमैन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऐप स्थानीय डाकिया, उसका नाम, फोन नंबर, फोटो और डाकघर के नाम के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों अब बात आती है ये ऐप क्या क्या प्रदान करता है, आपको कर सकता है। तो दोस्तों ये ऐप स्थानीय डाकिया को बताएगा, आपका जो पड़ोसी डाकिया है उसका बताएगा, उसका नाम बताएगा, उसका फोन नंबर बताएगा और उसका फोटो दिखाएगा आपको। ये सारी जानकारी डाकघर के नाम के बारे में बताएगा और दोस्तों डाकघर के बारे में भी बताएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी कुछ जानकारी आपको नो योर पोस्टमैन के द्वारा मिल जाएगी। अब दोस्तों कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण। 1 अक्टूबर को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, फिर आता है 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। फिर 7 अक्टूबर को विश्व कपास 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को आपको विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, फिर आते हैं 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस। क्या? विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे हमने बताए। अब दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 है अक्टूबर 2021 में जोनास गाहर स्टोर ने निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है? तो दोस्तों अक्टूबर 2021 में जोनास गाहर स्टोर ने निम्नलिखित, दोस्तों एक ये व्यक्ति है जिन्होंने प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया है, वो किस देश के हैं? नीदरलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, ब्राजील। तो दोस्तों जोनास गाहर स्टोर नॉर्वे में प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया है।
ठीक है दोस्तों, अब बात आती है इस समय इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये कौन सी तारीख में, अक्टूबर में तो लिया है, कौन सी तिथि को इन्होंने देश के नए प्रधानमंत्री पद बने हैं। तो दोस्तों ये जोनास जो है 14 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है इन्हें मोदी ने बधाई दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है कि नहीं। तो दोस्तों कब दी है, अगर बधाई दी है तो कब दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने 16 अक्टूबर 2021 को बधाई दी है। किसको? जोनास गाहर स्टोर को। ये कौन है? ये दोस्तों नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री हैं। अब बात आती है दोस्तों, ये जो जोनास गाहर स्टोर है ये किस पार्टी के नेता थे। तो दोस्तों ये नॉर्वे के लेबर पार्टी के, नॉर्वे की लेबर पार्टी के नेता हैं। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्वे की लेबर पार्टी के नेता हैं। दोस्तों नॉर्वे जो तो है देश, ये नॉर्वे दोस्तों एक संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है नॉर्वे में। अब दोस्तों अगली बात जान लेते हैं कि नॉर्वे की राजधानी क्या है। तो दोस्तों नॉर्वे की राजधानी आपकी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? राजधानी ओस्लो। फिर मुद्रा की बात आते हैं, क्या है? मुद्रा है दोस्तों वहां की नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है दोस्तों, फिर नॉर्वे सम्राट कौन है? तो दोस्तों नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड बी हैं। ठीक है दोस्तों, नॉर्वे में भारतीय राजदूत कौन है? तो दोस्तों नॉर्वे में भारतीय राजदूत कौन है? ठीक है दोस्तों, नॉर्वे में भारतीय राजदूत आपके हैं डॉक्टर बी बाला भास्कर। ये कौन है? नॉर्वे में भारतीय राजदूत है। ठीक है दोस्तों, जितने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे थे वो सारे बताएं। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।